सर कल तो आपने एक दिल खुश करने वाली रिसर्च बताई थी कि 3 महीने अगर लगातार गिरावट हो तो चौथे महीने में एक रिबाउंड आता है। अब थोड़ा इसके बारे में और डिटेल समझाइए सर। बिल्कुल, तो हमने 2011 से लेकर 2022 तक 7 ऐसे केस देखे हैं जहां लगातार 3 महीने तक निफ्टी लाल निशान में बंद हुआ है। जितना भी हो लाल निशान में। 2011 में एक बार, 2012, 13 तीनों साल एक एक बार हुआ, 2019 में 2 बार हुआ, 2020 में एक बार और 2022 में एक बार। तो ये अब तक के, और 2023 का मैं गिन नहीं रहा क्योंकि अब उसका रिजल्ट अब पता चलेगा। हाँ। इस रिसर्च के बेसिस पर। तो 2023 वाला छोड़ दीजिए, जो हमने दिसंबर, जनवरी, फरवरी तीनों महीने हमने लाल निशान में निफ्टी को देखा, राइट। लेकिन उससे पहले 7 ऐसे एग्जाम्पल हैं आपके सामने, और ये 11 साल में, 12 साल में आते हुए देखिए, 2011 से लेकर 2022 के बीच में ये हुआ है जहां आप लाल निशान में बंद हुए। और दीप, एक आध बार को छोड़ दें जहां 1-1.5% ही घटे, अदरवाइज घटने की जो मात्रा है वो 8% से ज्यादा की है। मिनिमम 8% 3 महीने में घटता ही है, राइट। सो अब ये रिसर्च बता रही कि 3 महीने तक लगातार घटने के बाद नेक्स्ट महीने क्या होता है। और सारे के सारे जितने एग्जाम्पल हैं 7 के 7, उसमें अगले महीने तेजी हुई। यानी कि चौथे महीने तक लगातार बाजार घटते नहीं है, चौथे महीने तेजी होती ही होती है। ये एकदम क्रिस्टल क्लियर। अब ये आपके सामने मैं जो बता रहा हूँ, अगले 1 महीने में किस तरह के रिटर्न आते हैं, ये आपके सामने समझिए। 2011 में 13% घटे थे तो अगले महीने में 9% बढ़ गए। 2012 में 8% घटे तो 7.5% बढ़ गए। यानी कि बढ़ने की जो मात्रा है वो जबरदस्त है। सिर्फ एक बार छोड़ दीजिए जहां हम कम बढ़े हैं, अदरवाइज वहां भी 0.3%, अदरवाइज लगातार बढ़ने की जो मात्रा है वो जबरदस्त है। यानी कि मिनिमम आप 50% रिकवरी तो कर ही देते हैं। जो 3 महीने में खोया है, जो 3 महीने में खोया है, उसकी मिनिमम 50% रिकवरी आ जाती है। सो ये एक बड़ी चीज है कि जितना आपने 3 महीने में गंवाया है उसका आधा तो आप आराम से रिकवर कर लेंगे, आराम से रिकवर कर लेंगे। ये आपके लिए महीने भर के लिहाज से। अब आप ये कहेंगे कि महीने भर का इंतजार कौन करे। ये अब असली और आगे और काम की रिसर्च जो हमने, क्या कह रही है ये रिसर्च। महीने भर तो हो सकता है कि भाई 31 मार्च को आप बढ़ जाएं, आखिरी हफ्ते में बढ़ जाएं, पता चला उसके पहले 16,500 हो गए तो हो भी सकता है, करेक्ट। और रिकवरी आप तो मंथ टू मंथ गिनेंगे कि भाई समझिए आप तो 17,300 पे बंद हुए 28 फरवरी को, तो आप 17,300 से गिनेंगे। तो इसमें इंटरेस्टिंग चीज सबसे ज्यादा क्या है, जिन 3 महीनों में बाजार घटा है, बढ़ने की रफ्तार जो है ना, शुरुआती नो ट्रेडिंग सेशन में ही है। अच्छा, यानी कि पहले 2 हफ्तों में बढ़ जाता है, पहले ही आ जाता है। अगर इसको बढ़ना है ढंग से तो मैक्सिमम गेन्स जो आते हैं वो पहले 2 हफ्तों में आ जाते हैं। अब ये है सबसे ज्यादा काम की। नो ट्रेडिंग सेशन मतलब ब्रॉडली 2 हफ्ते मानिए, यानी कि मार्च का पहला और दूसरा हफ्ता, ठीक है। अब इसमें क्या होता है दीप, देखिए मिनिमम सिर्फ एक बार को छोड़ दीजिए 2019 में, जून से जुलाई अगस्त में, वहां आधा % बढ़ा है पहले नो ट्रेडिंग सेशन में। अदरवाइज पहले नो ट्रेडिंग सेशन में 3 से 8% तक की बढ़त आती है। तो मिनिमम 3% की मान के चले, अगर एक एक्सेप्शन को छोड़ दें और ये बार एक्सेप्शन ना हो, तो 3% का मतलब हो गया आपका करीबन निफ्टी में 500 पॉइंट। 500 पॉइंट का मतलब हो गया 17,300 से अगर आप गिनते हैं तो आप 17,800 18,000 तक जाने की संभावना तो बनती है। ये डिटेल ये करिए। तो सबसे बड़ी चीज है कि अगर रिटर्न आने तो फ्रंट लोडेड जिसको कहते हैं ना, मार्च के पहले ही आ जाने। और उसका रीजन भी है कि मार्च के आना है तो मार्च के पहले हाफ में क्यों आना है, क्योंकि सेकंड हाफ में वैसे ही ट्रेडिंग इंटरेस्ट कम होने लगता है, एक्टिविटी कम होती है। सो इसलिए पिटे हुए मार्केट में अगर खरीदारी बननी है तो आपको इन्हीं 2 हफ्तों में बननी है। सो अब से लेकर 15 मार्च के बीच के जो ट्रेडिंग सेशंस हैं, 9-10 ट्रेडिंग सेशन 2 हफ्ते, उन पे आपको फोकस करना है। गॉट इट। तो जो तेजी आती है वो पहले ही आ जाती है। मैक्सिमम 100% तो नहीं आएगी नेचुरली। जैसे फॉर एग्जांपल अप्रैल मई जून 2022 में 9.5% घटे थे, बढ़े कितने हम, वापस 9.5% बढ़ गए अगले महीने में, पूरा का पूरा। लेकिन पहले 9 दिनों में वहां 3% ही बढ़े थे। 2020 में घटे 30%, वो तो खैर एक्सेप्शनल में छोड़ देता हूँ, वो तो कोविड वाला टाइम था। उसके अलावा 2019 में आप 1.5% घटे, पहले 9 दिन में 5% बढ़ गए, पूरे महीने में 7% बढ़ गए। सो आई थिंक जो रिटर्न्स हैं उनके फ्रंट लोडिंग होने की पूरी संभावना है, और पूरे महीने के लिए ट्रेंड खरीदारी का बनने की संभावना बनती है। अब पहली बार ये डेटा गलत हो जाए वो तो हम कह नहीं सकते।
वो तो खैर कभी भी हो सकता है, वो कभी भी हर बार हमेशा सारे, लेकिन मेजोरिटी के हिसाब से अगर आप जाए तो आप कम से कम इतना कॉन्फिडेंस तो रख सकते हैं कि अगर 3 महीनों तक लगातार बाजार घटा है तो फिर और ज्यादा घटने की जगह कम है। और अगर गलती से किसी खबर या कोई ग्लोबल ट्रिगर से ये होना है तो एक्सेप्शनल सिचुएशन में होना है, कोई ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात हो जाए तो ही घटना है। नॉर्मल बाइंग सेलिंग सप्लाई डिमांड की वजह से, एफआई सेलिंग की वजह से, इनकी वजह से घटने की चांस कम है। अगर घटना है कोई अनएक्सपेक्टेड 3 सिग्मा 6 सिग्मा इवेंट हो जाए ऐसी जो उम्मीद से अलग है, कि जैसे अदानी ग्रुप के शेयरों की खबर आ गई, कोई रशिया यूक्रेन की आ गई, या कोई कोविड वाली सिचुएशन आ गई, जो वंस इन अ लाइफ टाइम टाइप की जो इवेंट होती है ना, वो आ जाए तब तो आपके डेटा फेल हो जाएंगे। मैं बहुत साफ हो रहा, क्योंकि कल लोग कह भी सकते हैं आप तो इतनी मजबूती से डेटा रख लेते, ये लो जी क्या हो गया, क्या हो गया, मतलब इसमें क्या हो गया, मैं फेड की ब्याज दरें बढ़ाना, हमारी ब्याज दरें, जीडीपी ग्रोथ, रेसेशन का डर, महंगाई, ये सब आ गए, ये सब पता है। जो नहीं पता है वो आ गई तो अलग बात है। गॉट इट। क्या नहीं पता है तो पता ही नहीं है जी। वो तो कुछ ऐसी चीज आ जाए जो आउट ऑफ सिलेबस हो, कि अचानक से फॉर एग्जाम्पल बोल दे अमेरिका आज से हमारी रशिया की हमारी दुश्मनी, तो हमारा सब व्यापार बंद। आज सुबह जैसे वो बात हुई थी, ये ऐसी अनएक्सेप्शनल सिचुएशन कोई आ जाए तो अलग बात है। बाकी नॉन फैक्टर्स या एक्सपेक्टेड फैक्टर्स पे चौथे महीने बाजार नहीं घटेगा, ये आप कॉन्फिडेंस रख सकते हैं। और ऐसी सिचुएशन में अगर इस महीने किसी भी वक्त आपको थोड़ा और नीचे मिले तो निवेशक के तौर पर, ये ट्रेडर्स के लिए तो खैर डेली बेसिस का मामला है, इन्वेस्टर्स के तौर पर आपकी दूसरे तीसरे इंस्टॉलमेंट जाने का अगर मौका मिले तो करना चाहिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट है जो एकदम हमने पूरा डेटा कैलकुलेट करके वेरीफाई करके, ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड यूनिवर्सिटी से नहीं है, पूरी इंटरनल हमारी रिसर्च है जिसके बेसिस पे हमने ये रखा है। तो अगले 9 दिनों में, यानी कि अगले 2 हफ्ते, हमने शुरुआत की थी बुधवार से, आज गुरुवार, तो 2 बुधवार आगे की गिन लो। मंगलवार तक नो ट्रेडिंग सेशन हो जाएंगे। अच्छा बुधवार ही देखो, एक होली की छुट्टी भी है। हाँ, सो बुधवार से बुधवार तक आपको 2 बुधवार तक आपको देख लेना है कि बाजार किस तरह का रुझान दिखाता है। जब तक कि अब फ्रेश लोज ना बनाए जो हम बना चुके हैं, यानी कि इंट्राडे 17,250, क्लोजिंग 17,300, तब तक फ्रेश मंदी ना सोचे। 39,900 के नीचे बैंक निफ्टी की जो क्लोज हुई थी और 39,600 का लो बनाया था, वो आसानी से नहीं टूटेगा, ये भरोसा आप रख सकते हैं। गॉट इट सर। तो एक बात तो क्लियर है, पहले 2 हफ्ते में अगर आप खरीदते तो पैसा तो आप बनाएंगे और अच्छा खासा बनाएंगे, पूरे महीने भी बनाएंगे और ज्यादा पैसा आप, संभावना पूरी, इस बात की पूरी संभावना है। डेटा कम से कम अब तक के ये बता रहे हैं और ये पुरानी रिसर्च हम आपके सामने रख रहे हैं। फिर एक बार बता दूं, जरूरी नहीं कि हर बार जो पुरानी रिसर्च है वो सही साबित ही हो, लेकिन आपके पास किसी न किसी चीज पर तो भरोसा करने होता है लाइफ में। एग्जैक्टली। भाई आप ये सोचे कि भाई कोई आदमी 25 साल में निकल जाता है, कोई 75 साल 90 साल तक जीता है, तभी तो ऑन एन एवरेज एज 60 साल की निकल कर आती है। Exactly. तो एवरेज अपनी जगह है, हर आदमी के वो अलग है। तो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हो सकती है, वो आपको हमको नहीं पता, बट अदरवाइज एक्सपेक्टेड लाइन पर अगर आप देखें, और ये काम, अच्छा इससे पहले के डेटा हमने निकाले नहीं। 2008 में जो इतनी भारी भरकम मंदी हुई थी, 2008 का क्या माहौल था, लेमन ब्रदर्स वाला, तब भी 3 महीनों के बाद बाजार बढ़ा। 2022 कितना खराब था, बिल्कुल। 2022 के बाद में भी आप सोचिए, अप्रैल मई जून में घटने के बाद जुलाई में बढ़ गया। तो मतलब ऐसा नहीं कि जनवरी फरवरी मार्च सबसे खराब टाइम था, कोविड का पीक, तब 3 महीने बाजार 30% घटा, चौथे महीने बढ़ गया। तब कौन सा कोविड चला गया था? एग्जैक्टली। तब कौन सी वैक्सीन आ गई थी? एग्जैक्टली। नहीं आई ना, नहीं आई थी, कुछ भी नहीं हुआ था, तब तो रेस्ट्रिक्शन ही था। अप्रैल के महीने में तो अंदर ही बैठे थे, करेक्ट, फिर भी बढ़ गया। तो डेटा कुछ कहता है, उसको समझने की कोशिश कीजिए, कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश कीजिए। बाकी तो ट्रेडिंग स्क्रीन है, जब भी कुछ अच्छा या खराब होगा आपको स्क्रीन पर दिखेगा ही, आ ही जाएगा। बिल्कुल।